Hello and welcome to my YouTube channel JP the Chemist। हमारा पिछला लेक्चर जो था वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करने की हद तक था। आज के लेक्चर में हम ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और न सिर्फ ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, पर वी विल एक्सप्लेन ऑल देम ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एग्जांपल। तो आज के लेक्चर में हम sp3, sp2, sp, sp3d1 और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। I hope you will subscribe my channel so that you can get the updates। आपको याद होगा हमारा लास्ट लेक्चर जो था उसकी एंड इसी पॉइंट पे हुई थी कि what are the types of hybridization। As you know, sp3 hybridization, sp2 hybridization, sp हाइब्रिडाइजेशन जिसको कभी कभार sp1 हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, या sp3d1, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये 5 हाइब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। दैट डजंट रियली मीन कि ये सिर्फ 5 टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन के होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स हैं, पर हमारा जो लेक्चर होगा वो सिर्फ इन 5 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने पे होगा। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में लिखा है कि इट इन्वॉल्व द मिक्सिंग अप ऑफ 1s and 3p atomic orbitals in 1:3 to form equivalent 4 sp3 hybrid orbitals। मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे और इनकी मिक्सिंग का जो रेशियो है वो है 1:3। और जब एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे then they will result 4 sp3 hybrid orbital। तो आप पूछ सकते हैं कि 4 sp3 hybrid orbital क्यों? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होंगे, नए ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो भी गिनती में एग्जैक्टली उतने ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक s, ठीक है, एक s और 3p कंबाइन होने जा रहे हैं, तो जो नए ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी तादाद जो होगी वो भी 4 ही होगी। ठीक, चलते हैं आगे कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्फ इन अ रेगुलर टेट्राहेड्रल फैशन। यानी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो टेट्राहेड्रल होगी और उन ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल होगी वो होगी 109.5 डिग्री। बात याद रखें कि एट दिस पर्टिकुलर एंगल, यानी जो एंगल होगी इन ऑर्बिटल के बीच में जो कि 109.5 डिग्री है, एट दिस पर्टिकुलर एंगल ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज एट मैक्सिमम सेपरेशन एंड मिनिमम रिपल्शन। आप जानते हैं कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज होती है, तो एक ऑर्बिटल जो है जो कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रखता है वो दूसरे ऑर्बिटल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो वो ऑर्बिटल क्या करेंगे कि एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन पे जाएंगे। मैक्सिमम सेपरेशन पे जाएंगे ताकि उन ऑर्बिटल्स के बीच में जो रिपल्शन है वो रिपल्शन क्या हो? मिनिमम हो। To avoid that repulsion, these sp3 hybrid orbital, they are separating themselves in such a way so that they are being arranged in a tetrahedral arrangement, yeah, they are being arranged in a tetrahedral geometry। sp3 hybrid orbitals has 25% of s characters and 75% of p characters। ये बात याद रखें कि जिस रेशियो में ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे, जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उसकी अपीयरेंस भी उसी हिसाब से होगी। तो मिक्सिंग में जिस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की अपीयरेंस उसके जैसी ज्यादा होगी। अब क्योंकि यहाँ पर s की जो कंट्रीब्यूशन है वो 25% है और p की कंट्रीब्यूशन इस मिक्सिंग में 75 है, क्योंकि 1:3 से आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं 4, वो s जैसे कम p जैसे ज्यादा दिखते हैं। यानी कि s के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो 25% होते हैं और जो p ऑर्बिटल होता है उसके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो 75% होते हैं। बात याद रखने की है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से टोटली चेंज होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर द मिक्सचर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है। और Now, the first example of sp3 hybridization is CH4, मीथेन। आप जानते हैं कि मीथेन जो है उसमें कार्बन सेंट्रल एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट की मैंने मेंशन की है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। कार्बन बिफोर बॉन्डिंग अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, और जब कार्बन हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो अपने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ट्रांसफॉर्म करेगा एक्साइटेड स्टेट में। और जब एक्साइटेड स्टेट होगी तो आप देख सकते हैं कि जो पहले 2s2 था नाउ दैट बिकम 2s1, और 2p0 जो था नाउ दैट बिकम 2pz1। यानी 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप किया है किसमें, 2pz में। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्या होता है कि सम ऑफ दी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे आर बीन अनपेयर्ड। तो यहाँ पर 2s के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो अनपेयर्ड हो गए, नाउ दे आर बीन प्रमोटेड टू द 2pz ऑर्बिटल। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल जंप्स टू 2pz। अब क्योंकि 2s का इलेक्ट्रॉन 2pz में गया, अब एक रीजन दूसरे रीजन के साथ मिक्सअप हुआ। जब एक रीजन दूसरे रीजन के साथ मिक्सअप हुआ तो हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 2s ऑर्बिटल है ये इन तीनों p ऑर्बिटल के साथ मिक्सअप हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो रहे हैं। मिक्सअप होने वाले 4 ऑर्बिटल हैं, दैट्स वाई नए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उनकी तादाद भी आप देख सकते हैं कितनी है, 4। दिस इज वाई वी आर कॉलिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स व्हिच आर बाय नंबर 4। तो ये भी आप देख सकते हैं कि 2s का जो इलेक्ट्रॉन था वो अब जंप करके गया वैकेंट p ऑर्बिटल में जो कि 2pz है, और इस तरह से तीनों p और एक s आपस में मिक्सअप हुए और इनकी मिक्सिंग से नए ऑर्बिटल ने जो जन्म लिया। नाउ दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर नथिंग बट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कार्बन के पास कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 4। अब इन चारों ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे बनते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एक s ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एक s ऑर्बिटल है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 3 p ऑर्बिटल्स हैं और इन तीनों p ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन वेरी करती है, जैसे कि एक x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है और ये z एक्सिस पे है। तो एक s और तीनों p ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होंगे तो इनकी कंबाइन यानी हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी ओरिएंटेशन आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइज जब हुए ये ऑर्बिटल 4 तो इनकी अरेंजमेंट जो है वो इन 4 कॉर्नर्स जो है टेट्राहेड्रॉन के उन 4 कॉर्नर की तरफ है। यानी ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। तो यहाँ पर इन 4 ऑर्बिटल्स को अलग अलग कोनों पे अलग अलग करके शो किया गया है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इन चारों ऑर्बिटल्स को इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। अगर इन चारों ऑर्बिटल को इकट्ठा करके लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि दिस अरेंजमेंट इज टेट्राहेड्रल। Each of that orbital is called sp3 hybrid orbital. Now the angle between these hybrid orbitals are 109.5 degree. ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है जिसमें हर एक ऑर्बिटल की अपने नेबरिंग ऑर्बिटल के साथ जो एंगल होती है वो 109.5 डिग्री होती है। समटाइम दिस एंगल इज आल्सो कॉल्ड टेट्राहेड्रल एंगल। कभी कभार हम इस एंगल को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल एंगल। अब जब मीथेन की फॉर्मेशन होती है तो ये चारों ऑर्बिटल जो कि टेट्राहेड्रली अरेंज हैं, नाउ दे आर बीन ओवरलैप बाय द s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। अब क्योंकि s ऑर्बिटल इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैप होने जाना है तो जो 4 बॉन्ड बनेंगे ये चारों बॉन्ड जो होंगे वो होंगे सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मीथेन की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनी। इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो जो कार्बन है वो कॉर्नर अपना सेंटर पे है और इस टेट्राहेड्रॉन के चारों कॉर्नर जो हैं दे आर बीन ऑक्यूपाइड बाय 4 हाइड्रोजन एटम।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मीथेन में जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल कितना है, वो है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। So if somebody says what the shape of methane, तो shape of methane is nothing but tetrahedral. याद रखें कि all the carbon hydrogen bonds are sigma bonds in methane, and the shape of methane is tetrahedral as I told you, and carbon atom is at the center while the 4 hydrogen atoms are directed at the 4 corners of tetrahedron. इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं रिगार्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन. नाउ दिस इज C2H6. यस, एनीबॉडी बताएंगे C2H6 किसका फॉर्मूला है? यस, C2H6 इज ईथेन, सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली. सो C2H6 इज ईथेन. तो मीथेन में एक कार्बन था, उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, तो उसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे. पर सिर्फ फर्क यह है कि मीथेन में एक कार्बन था और ईथेन में 2 कार्बन है. तो आप देख सकते हैं कि एक कार्बन उसकी ऑर्बिटल अरेंजमेंट जो कि टेट्राहेड्रल है, ये दूसरा कार्बन उसकी ऑर्बिटल अरेंजमेंट भी आप देख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल है. तो होता क्या है कि बोथ कार्बन एटम्स व्हिच आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ईच ऑफ देयर कार्बन कंटेनिंग 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. अब क्या होता है कि दोनों कार्बन अपने चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक sp3 ऑर्बिटल जो कि एक कार्बन का है वो बराबर वाले कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ लीनियरली ओवरलैप होता है. तो इस तरह से इन दोनों के बीच में क्या बनता होगा? सिग्मा बॉन्ड. जबकि बाकी जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है हर कार्बन के, वो हाइड्रोजन के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करते हैं. इस तरह से बाकी भी बॉन्ड जो बनते हैं वो सबके सब बॉन्ड कौन से बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है जो कि लीनियर ओवरलैपिंग से बने हैं, जबकि कार्बन कार्बन बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है. याद रखें कि कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, दिस इज रिजल्ट ऑफ द sp3 एंड s ओवरलैपिंग, यानी sp3s ओवरलैपिंग. नाउ देयर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड इन केस ऑफ ईथेन. जबकि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड, नाउ दिस इज द रिजल्ट ऑफ द sp3 एंड sp3 ओवरलैपिंग. यहाँ पर दोनों कार्बन के sp3 ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में ओवरलैप हुए हैं. एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं रिगार्डिंग टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड दैट इज द अमोनिया. नाउ दैट इज Na3. तो आप जरा देखें कि नाइट्रोजन जो उसका सेंट्रल एटम है, इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने शो की है. दैट इज 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1. अब जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7. तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7. 2 1s में, 2 2s में, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो p में, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं x, y और z में. यस, लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन. यस, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देखें तो नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही ऑर्बिटल जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो ओवरलैपिंग में जाएंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट हाइब्रिडाइजेशन वी कैन एक्सप्लेन द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन. यस, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन क्या लग रही है? 3. नाउ व्हाई 3? बिकॉज देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. पर प्रॉब्लम यह है कि अगर ये तीनों p ऑर्बिटल जो हैं ये अगर डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएं तो अमोनिया में जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल जो होगी वो होगी 90 डिग्री की. उसकी वजह क्या है? क्योंकि px, py और pz के बीच में जो एंगल्स होती हैं वो 90 डिग्री की होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि x, y और z ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. लेकिन आप सबको शायद पता होगा कि अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होती है वो 90 डिग्री की नहीं होती, वो 107 डिग्री है. इस बात को समझाने के लिए कि अमोनिया की जो शेप है वो कैसे है, उसकी एंगल 90 के बजाय 107 क्यों है, तो हमें मजबूरन किसका सहारा लेना पड़ता है? हाइब्रिडाइजेशन का. तो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्या होगा कि नाइट्रोजन अपनी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कन्वर्ट करेगा एक्साइटेड में, और 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो गया 2px में. x में पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब हो गए 2. यू कैन सी इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 2s टू 2px. इस तरह से 2s का इलेक्ट्रॉन जब 2px में गया तो इस तरह से चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं. ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. जब ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे
तो इस तरह से देख सकते हैं कि लिखा है कि 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आप देखें कि बिफोर हाइब्रिडाइजेशन भी वैलेंसी 3 थी, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन भी वैलेंसी 3 ही है, क्योंकि अभी भी नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। पर सिर्फ फर्क यह है कि पहले जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई थी तो जो एक्सपेक्टेड एंगल जो एंगल एक्सपेक्ट कर रहे थे अमोनिया में वो 90 डिग्री थी। अब कम से कम एंगल 90 डिग्री की नहीं होगी, क्योंकि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर 2s ऑर्बिटल इन तीनों p ऑर्बिटल के साथ मिक्सअप हो गया। इस तरह से 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि लोन पे रखता है, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज नहीं होगा फिलहाल, जबकि बाकी 3 ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ये तीनों ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब आप मुझे बताएं कि चारों ऑर्बिटल जो होंगे इनकी अरेंजमेंट क्या होगी, टेट्राहेड्रल, लेकिन इनमें से बॉन्ड सिर्फ 3 बनाएंगे, जबकि एक ऑर्बिटल जो होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो कि सेंट्रल एटम है। अब नाइट्रोजन जो है, आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड अवेलेबल हैं, यानी कि 1 नाइट्रोजन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन। जबकि ऊपर जो आप देख सकते हैं ये ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो है, लेकिन दिस इज नॉट बीन ओवरलैप्ड बाय द हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है अमोनिया का, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं ये बॉन्डिंग है, जबकि एक लोन पेयर है। अब जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसको मैंने यहाँ पर लाइन से शो किया है। इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो होती है पिरामिड। प्रॉब्लम ये होती है कि जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है दैट टेक्स मोर स्पेस इन द मॉलिक्यूल। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होता है वो ज्यादा स्पेस लेता है, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिर्फ नाइट्रोजन के कंट्रोल में है, जबकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होते हैं या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको कंट्रोल करने वाले दो दो न्यूक्लियाई होते हैं, उनमें से एक है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। इस वजह से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो कंप्रेस होते हैं, दे कम क्लोजर टू ईच अदर। इस वजह से एंगल में डिस्टॉर्शन होती है। एंगल एक्सपेक्टेड तो 109.5 डिग्री होती है, लेकिन अमोनिया में जो एंगल है वो एंगल है 107। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि द शेप ऑफ अमोनिया इज पिरामिडल। द डिस्टॉर्शन इन द एंगल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो एंगल में जो डिफरेंस आया है, नाउ दिस डिफरेंस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वन लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है। अब आप जानते हैं कि अमोनिया जो उसकी शेप पिरामिडल है, उसमें टॉप पे नाइट्रोजन है, बाकी 3 हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कि नीचे शो किए हैं, और उसके साथ एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो था हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। फर्ज करें कि अगर ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर प्रोटॉन को डोनेट किया जाए, और आप जानते हैं कि प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन, तो फिर हाइड्रोजन और इस ऑर्बिटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बन सकता है, डेटिव बॉन्ड। अब अगर ये डेटिव बॉन्ड बन जाए तो फिर बनेगा NH4 आयन। क्या बनेगा, NH4 आयन। सो दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन। कौन सा आयन, अमोनियम आयन। अब आप फर्क देखें कि अमोनिया में 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर थे और एक लोन पेयर था, जबकि अमोनियम आयन में क्या है कि चारों इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो बॉन्डिंग हो जाते हैं। तो फिर 3 बॉन्डिंग और एक लोन पेयर की वजह से जो शेप बनी थी वो बनी थी पिरामिडल। लेकिन याद रखें कि जब चारों इलेक्ट्रॉन पेयर यानी चारों जो ऑर्बिटल्स हैं sp3 अगर सब के सब बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो जाएं, तो फिर अरेंजमेंट जो होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। तो अमोनिया पिरामिडल है, लेकिन अमोनियम आयन जो है वो टेट्राहेड्रल है। ठीक, तो इस पॉइंट को मैंने आगे भी लिखा है कि द शेप ऑफ अमोनियम आयन इज टेट्राहेड्रल बिकॉज ऑल द ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्योंकि अमोनिया की शेप टेट्राहेड्रल इस वजह से है क्योंकि सारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। नाउ दैट इज वाटर। वाटर जो है दैट इज H2O, और H2O में जो सेंट्रल एटम है वो है ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। As per configuration, oxygen should form 2 bonds.
यानी जो कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और एक्सपेक्टेड जो बॉन्ड एंगल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि y और z के बीच में जो एंगल होती है वो होती है 90 डिग्री। पर एक्चुअल में क्या होता है कि वाटर में जो एंगल है वो 90 डिग्री की नहीं है, वो है 104.5 डिग्री। To explain why water doesn't have 90 degree bond angle rather than it has 104.5 degree, हमें मजबूरन किसका सहारा लेना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन अपनी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कन्वर्ट करता है एक्साइटेड में, और जब एक्साइटेड में कन्वर्ट करता है तो 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो अब चला गया कहाँ पर, 2py में। अब जब वो 2py में गया तो आप देख सकते हैं कि पहले भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अब भी ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 2s टू 2py, ठीक, तो इस तरह से ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप हुए, ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में गए, और जब ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गए तो इस तरह से एक s और तीनों p आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, एंड दिस रिजल्ट 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 जो हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जबकि 2 ऑर्बिटल जो उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। इस बात को आगे आप देखें कि जब एक 2s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल जो हैं ये जब मिक्सअप होते हैं तो 4 sp3 माफ कीजिएगा, यानी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो बनते हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि 2 ऑर्बिटल लोन पेयर रखते हैं, जबकि 2 ऑर्बिटल जो हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही होंगे जिस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन चारों ऑर्बिटल की जो अरेंजमेंट होती है वो तो आप जानते हैं कि sp3 में वो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के साथ साथ आप देखें, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के साथ साथ आप देखें कि यानी कि सेंट्रल एटम ऑक्सीजन एक sp3, दूसरा sp3, ये थर्ड और ये फोर्थ, इन चारों में से 2 तो बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हुए हैं, यानी यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना है ये sp3s ओवरलैपिंग से बना है। दूसरा जो यहाँ पर बाकी जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये आप देख सकते हैं, नाउ दीज आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ दीज आर द 2 नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल व्हिच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब क्योंकि एक बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करता है, क्योंकि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर वो नॉन बॉन्डिंग है, नाउ दैट विल टेक द मोर स्पेस इन द मॉलिक्यूल, तो फिर sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो लोन पेयर रखते हैं इनके बीच में अगर रिपल्शन ज्यादा होगी तो फिर बॉन्ड पेयर कंप्रेस होंगे, और बॉन्ड पेयर कंप्रेस होंगे तो इस वजह से वाटर में जो एंगल होती है वो और भी ज्यादा कम हो जाती है, नाउ दैट डिक्रीज टू 104.5 डिग्री। ठीक है, अमोनिया में एक लोन पेयर था, तो एंगल थी 107, वाटर में 2 लोन पेयर हैं, इस वजह से एंगल में करीबन 2 डिग्री और फर्क आ जाता है, क्योंकि मीथेन में जो एंगल 109.5 डिग्री थी वो कम होकर 107 हुई अमोनिया में, और वाटर में वो एंगल और भी ज्यादा कम हो गई, नाउ दैट रिड्यूसेस टू 104.5 डिग्री। तो इसी बात को अगर आप देखें, द शेप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज बेंट, वाटर मॉलिक्यूल की जो शेप है वो क्या शेप होती है, बेंट, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होते हैं वो शेप में काउंट नहीं किए जाते, सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं ये शेप में किए जाते हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज बेंट। पर फर्ज करें कि ये जो 4 ऑर्बिटल हैं इनमें से 2 बॉन्डिंग हैं और बाकी 2 लोन पेयर हैं, वाटर अगर क्या करे कि इन 2 में से अगर एक जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है या एक जो नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अगर ये प्रोटॉन के साथ अगर ओवरलैप कर ले, एक तीसरा बॉन्ड बना ले सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी अपना हाइड्रोनियम आयन की। और हाइड्रोनियम आयन जो होता है उसमें ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इनमें 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए और एक लोन पेयर, ठीक है। तो इस तरह से वाटर की शेप अगर बेंड थी, लेकिन हाइड्रोनियम आयन जो होता है इसकी शेप आप देख सकते हैं क्या बनी है, pyramidal। व्हाट इज द शेप ऑफ द हाइड्रोनियम आयन, pyramidal। नाउ अभी हमने सीखा था कि मीथेन वाज टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल वाज 109.5 डिग्री, अमोनिया वाज pyramidal, द एंगल वाज 107 डिग्री,
वाटर वाज बेंट, ठीक है, द एंगल वाज 104.5 डिग्री। याद रखें देयर इज अ डिक्रीज इन 2 डिग्रीज इन बॉन्ड एंगल पर लोन पेयर, यानी हर एक लोन पेयर के आने से करीबन करीबन 2 जो डिग्री जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होती है। तो वाटर में कोई लोन पेयर नहीं था तो सपोज एंगल थी 109, लेकिन जब एक लोन पेयर आया अमोनिया में तो एक लोन पेयर आने से एंगल जो है वो हो गई 107। लेकिन वाटर में क्योंकि 2 लोन पेयर हैं, वाटर में अगर 2 लोन पेयर हैं तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो हो गई है वो करीबन क्या हो गई है 104.5 डिग्री। तो अप्रोक्सीमेट जो चेंज आती है, अप्रोक्सीमेट जो चेंज आती है वो हर लोन पेयर पे 2 डिग्री की आती है। अब ये क्यों आती है? बिकॉज लोन पेयर टेक्स मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर, यानी जो लोन पेयर होता है वो ज्यादा स्पेस लेता है बॉन्ड पेयर से। इस वजह से लोन पेयर के आने से बॉन्ड पेयर कंप्रेस हो जाते हैं, एंगल में डिस्टॉर्शन होती है, एंगल रिड्यूस हो जाती है। ठीक, अब तक जितना लेक्चर डिस्कस हुआ रिगार्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर करनी है, कुछ पॉइंट्स आपको मेमोराइज करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि पहली पॉइंट में लिखा है कि सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड देन अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी टेट्राहेड्रल, यानी कि कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ऐसी सूरत में उसकी जो अरेंजमेंट होगी वो हमेशा क्या होगी? वो टेट्राहेड्रल होगी। If all the sp3 hybrid orbitals are participating in the bond, the shape of the molecule will be tetrahedral, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं अगर वो चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो रहे हैं तो ऐसी सूरत में मॉलिक्यूल की शेप भी टेट्राहेड्रल ही होगी। आउट ऑफ 4 sp3 hybrid orbitals, if there are if 3 are participating in the bond formation and one remains non-bonding, then the shape of the molecule will be pyramidal, यानी कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनमें से 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें और एक लोन पेयर रहे, एक नॉन बॉन्डिंग रहे, तो ऐसी सूरत में जो शेप होगी वो क्या होगी? pyramidal। और out of 4 sp3 hybrid orbitals, if 2 are participating in bond and the 2 remains non-bonding, then the shape of the molecule will be bent या फिर angular। यानी अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें से 2 बॉन्ड जो 2 हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, जबकि 2 जो ऑर्बिटल होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग रहें, तो ऐसी सूरत में जो शेप होगी वो क्या रहेगी? बेंट या फिर वो शेप क्या रहेगी? एंगुलर। चलो शुरुआत करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक बात याद रखें कि इट इन्वॉल्व द मिक्सिंग अप ऑफ 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में मिक्सअप होते हैं। जिस रेशियो में मिक्सअप होते हैं वो है 1:2, क्योंकि यहां पर मिक्सअप होने वाले टोटल 3 ऑर्बिटल हैं जिसमें से एक s और 2p, so that's why they form equivalent 3 sp2 hybrid orbitals। ठीक है, तो जितने ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे नए ऑर्बिटल हाइब्रिड जो हैं वो हमेशा उतने ही बनेंगे। Now sp2 hybrid orbitals arrange themselves in a trigonal planar fashion, यानी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, और उनके बीच में जो एंगल होगी वो होगी 120 डिग्री। ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो ट्राइगोनली प्लेनर अरेंजमेंट रखते हैं इनकी अरेंजमेंट बिल्कुल और एग्जैक्टली ऐसे ही होती है जैसे कि ब्लेड्स ऑफ द फैन, पंखे के पर जिस तरह से अरेंज होते हैं 3 पर, इसी तरह से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की अरेंजमेंट होती है जो ना सिर्फ ट्राइगोनल होती है पर साथ साथ में प्लेनर भी होती है। Remember, at this angle all the sp2 hybrid orbitals are at maximum distance, maximum separation and the minimum repulsion। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो 3 होते हैं उनके बीच में जब एंगल 120 डिग्री होती है तो ऐसी सूरत में याद रखें कि यही वो एंगल है जहां पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैक्सिमम सेपरेशन में होते हैं और मिनिमम रिपल्शन होती है। And sp2 hybrid orbitals has 33% of s characters while 66% of p characters। ठीक है, या आप अप्रोक्सीमेट लें तो 33.33% ऑफ s कैरेक्टर एंड 66.66% ऑफ p कैरेक्टर्स। तो पहला एग्जांपल sp2 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड
जो है वो है BF3. नाउ दैट इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का सेंट्रल एटम है बोरॉन, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं 1s2 2s2 2px1 2py0 एंड z भी 0. बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5. बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ग्राउंड स्टेट में देखी जाए तो इट इज इनकैपेबल टू डिस्क्राइब द वैलेंसी ऑफ बोरॉन, क्योंकि बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है जबकि बोरॉन के पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो बिफोर बॉन्डिंग बोरॉन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. बोरॉन का जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ये अब जंप करेगा 2py में. आप देख सकते हैं कि 2s2 जो था वो 2s1 हो गया, 2py0 से भी 1 हो गया. तो इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 2s टू 2py. जब इलेक्ट्रॉन जंप किया तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. पर यहाँ पर होता क्या है कि 3 ऑर्बिटल्स अंडरगो मिक्सिंग and going for the hybridization and that result the 3sp2 hybrid orbital. जबकि एक जो ऑर्बिटल है 2pz that remains unhybrid, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है जो जो कि एम्प्टी ऑर्बिटल है इन केस ऑफ बोरॉन दैट इज 2pz. यहाँ पर एक 2s और 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हुए हैं. नाउ दैट रिजल्ट 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, और यहाँ पर एक p ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड अपना क्या कहते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में यूटिलाइज नहीं हुआ है. तो if somebody says how many hybrid orbitals are with the boron, you can say 3. पर याद रखो कि ये जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनकी अरेंजमेंट आपको मैंने पहले भी कहा कि वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर. तो हम इसको आगे तो आप देख सकते हैं कि बोरॉन जो कि सेंट्रल एटम है इसके पास 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं sp2, इनकी अरेंजमेंट आप देख सकते हैं ये है ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक, अब जो एक ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिड था, रिमेंबर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है नाउ दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस ट्राइगोनल प्लेनर रीजन. जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उन हाइब्रिड ऑर्बिटल से नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है या वो 90 डिग्री पे होता है. अब बोरॉन क्या करता है, अपने 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं सो कॉल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये फ्लोरीन के 2pz ऑर्बिटल के साथ करता है ओवरलैप. इस तरह से ये सारे जो बॉन्ड बने हैं बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में, ठीक है, ये सारे जो बॉन्ड बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में बने हैं ये कौन से बॉन्ड बने हैं, ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये भी बॉन्ड फ्लोरीन और बोरॉन के बीच का, ये भी बॉन्ड फ्लोरीन और जो है बोरॉन के बीच का, इवन ये भी बॉन्ड जो आपके सामने है, ये सारे बॉन्ड जो हैं ये sp2 और 2pz ओवरलैपिंग से बने हैं एंड दीज ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड. नाउ व्हाई सिग्मा बॉन्ड? बिकॉज ऑफ द लीनियर ओवरलैपिंग. कौन सी ओवरलैपिंग है? लीनियर ओवरलैपिंग. अब लीनियर ओवरलैपिंग तो हुई, सिग्मा बॉन्ड भी बन गया. अब क्योंकि द शेप है इस पूरे मॉलिक्यूल की वो ट्राइगोनल प्लेनर है, और ट्राइगोनल प्लेनर जब शेप होती है तो जो बॉन्ड एंगल होगी वो बॉन्ड एंगल क्या होगी? 120 डिग्री की. तो इस तरह से आपने देखा कि शेप जो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की, नाउ दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, जिसमें बोरॉन सेंटर में होता है और 3 कॉर्नर जो होते हैं ट्राइगोन के दे आर बीन ऑक्यूपाइड बाय द फ्लोरीन. ठीक है, एंड ईच एंड एवरी एंगल इन बिटवीन द फ्लोरीन, बोरॉन एंड फ्लोरीन, नाउ दैट एंगल्स आर नथिंग बट द 120 डिग्री. So somebody says what is the shape of the boron trifluoride? Simply you can say trigonal planar. It's a flat molecule. ये बिल्कुल flat molecule है, planar molecule है. ठीक है, तो इनके बीच की जो बॉन्ड एंगल होती हैं वो क्या होती हैं? 120 डिग्री की. एक और एग्जांपल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, नाउ दैट इज C2H4. दिस इज इथीन. ठीक, अब इथीन में सेंट्रल एटम तो आप जानते हैं कार्बन है. कार्बन की स्टोरी आप ऑलरेडी जानते हैं. उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, px1 py1, z remains 0. सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. पर आप ये भी जानते हैं कि कार्बन बिफोर बॉन्डिंग अंडरगो एक्साइटेशन, ग्राउंड स्टेट ट्रांसफॉर्म होती है एक्साइटेड स्टेट में. 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ गया? 2pz में. 2s का इलेक्ट्रॉन जब 2pz में गया तो इस तरह से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है. ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि 3 ऑर्बिटल यानी एक 2s और बाकी 2p ऑर्बिटल, जिसमें से एक px है और एक py है, ये ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं. जबकि 2pz ऑर्बिटल जो है नाउ दैट रिमेन्स अनहाइब्रिड and carbon contains 3 hybrid orbital and 1 unhybrid orbital. अब ये जो कार्बन जो होता है इथीन का,
ये सपोज एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। ये जो पर्पल कलर के जो ऑर्बिटल आपको नजर आ रहे हैं, नाउ दीज आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दोनों ऑर्बिटल्स के अरेंजमेंट आप देख सकते हैं वो ट्राइगोनल प्लेनर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बना है, नाउ दिस इज द बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 and sp2 overlapping. Now this bond is the sigma bond because the overlapping is linear. यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ओवरलैपिंग हुई है ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर भी और दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सारे ये कौन से हैं, सिग्मा बॉन्ड। और कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड बने हैं दे आर बीन फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp2s ओवरलैपिंग। अब आप देखें कि जो सिग्मा फ्रेमवर्क है ये पूरी स्ट्रक्चर में, उसको मैंने यहाँ पर इस डार्क लाइन से शो किया हुआ है, जबकि ब्लू कलर के जो ऑर्बिटल आपको नजर आ रहे हैं दीज आर दी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि इस ट्राइगोनल प्लेनर से परपेंडिकुलर होते हैं। और एक कार्बन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरे कार्बन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपस में पैरेलल हैं। और पैरेलल ऑर्बिटल जब साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन इथीन में जो डबल बॉन्ड होता है उनमें से एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो सब के सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो टोटल स्ट्रक्चर आपके सामने है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यहां सब भी और यहां पे भी, जबकि कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड जो है वो कौन सा है, पाई बॉन्ड, ठीक है। नाउ कम टू sp hybridization, या simply you can say sp1 hybridization. sp या sp1 hybridization में क्या होता है कि there is a mixing of a 1s and 1p orbital, और इन ऑर्बिटल की जो मिक्सिंग होती है वो होती है 1:1 में, क्योंकि ऑर्बिटल दो मिक्सअप होते हैं तो जो नए ऑर्बिटल बनते हैं वो भी कितने बनते हैं, दो। एंड ईच ऑफ दीज न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नाउ कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। याद रखें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल दो हैं, that's why sp hybrid orbitals arrange themselves in a linear or diagonal fashion at an angle of 180 degree. अब दो ऑर्बिटल एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले जाएंगे तो आप जानते हैं कि उनके बीच में एंगल क्या होगी, 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री बॉन्ड एंगल या जो भी एंगल बनेगी तो ऐसी सूरत में उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो हमेशा क्या होगी, लीनियर होगी। At this angle each sp hybrid orbitals are मैक्सिमम सेपरेशन एंड मिनिमम रिपल्शन, और यही वो एंगल है जहां पर इन ऑर्बिटल के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन होती है और इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन भी होती है। And sp2 hybrid orbitals has not sp2 correction, sp hybrid orbital has 50% s characters and 50% p characters. अभी जो sp hybrid orbitals होते हैं इनमें 50% s characters होते हैं और 50% p characters होते हैं। अब 50% s और 50% p कैरेक्टर्स वजह से होते हैं क्योंकि यहाँ पर जिस रेशो में कॉम्बिनेशन हो रही है वो 1:1 है, तो 50-50 कॉम्बिनेशन है, दैट्स व्हाई sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, उसमें जितने p के कैरेक्टर्स होंगे उतना ही s के कैरेक्टर्स होंगे। पहला एग्जांपल sp हाइब्रिडाइजेशन का मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नाउ दैट इज बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड का सेंट्रल एटम है बेरिलियम, जिसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, दैट इज 1s2 2s2 2px0 2py0 2pz0, यानी बेरिलियम के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, p ऑर्बिटल कंप्लीटली एम्प्टी है। लेकिन आप जानते हैं कि बेरिलियम की अगर यही कॉन्फ़िगरेशन अगर ली जाए तो फिर तो बेरिलियम की वैलेंसी 0 होगी, पर हम जानते हैं कि बेरिलियम मेक्स 2 बॉन्ड, तो बेरिलियम बिफोर बॉन्डिंग अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो उसकी ग्राउंड स्टेट कन्वर्ट होगी किसमें, एक्साइटेड में। तो फिर 2s का इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो थे उनमें से कुछ अनपेयर्ड हुए, द इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड टू द 2px, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s जंप्स टू 2px, ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। दो ऑर्बिटल यहां पर मिक्सअप होते हैं जबकि दो ऑर्बिटल जो मिक्सिंग में शामिल नहीं है। इसी तरह से दो ऑर्बिटल जो इनको बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, बाकी दो ऑर्बिटल जो वो क्या होते हैं, अनहाइब्रिड। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनकी अरेंजमेंट होती है लीनियर, जबकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर और हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ भी परपेंडिकुलर ही होंगे। यहां पर एक s और एक p आपस में मिक्सअप हुए हैं तो फिर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और दो
अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब आते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड की शेप कैसी है, बॉन्डिंग कैसे होती है, उसकी डिटेल्स क्या है। नाउ लुक एट द बेरिलियम। बेरिलियम में ये जो दो ऑर्बिटल आपको नजर आ रहे हैं रेड कलर से, ना दीज आर नथिंग बट द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बेरिलियम, जो कि लीनियर ओवरलैप कर रहे हैं क्लोरीन के 3p-Z ऑर्बिटल के साथ। ये भी बॉन्ड सिग्मा है, ये भी बॉन्ड सिग्मा है। आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं दोनों, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दोनों। अब ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जबकि क्लोरीन के मैंने आपको कहा कि ये 3p-Z ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाफ फिल्ड होते हैं क्लोरीन में। जबकि क्लोरीन और बेरिलियम के बीच में जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हुई है वो लीनियर हुई है, एंड दैट ओवरलैपिंग इज sp एंड 3p-Z ओवरलैपिंग। नाउ दिस फॉर्म व्हाट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल लीनियर है। बॉन्ड एंगल आपको मैंने पहले भी कहा कि 180 डिग्री होगी, लीनियर है तो फिर बॉन्ड एंगल क्या होगी, 180 डिग्री। ठीक। The shape of the beryllium chloride is nothing but the linear, or simply we can say it's diagonal. कभी कभार इस शेप को हम क्या बोलते हैं, diagonal. sp hybridization in C2H2 यानी ईथाइन, अल्काइन फैमिली का फर्स्ट मेंबर ईथाइन। सेम स्टोरी कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप जानते हैं, ग्राउंड स्टेट की भी, एक्साइटेड स्टेट की भी। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करता है ये भी आपको बताया गया है। 2s से इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, 2p-Z में ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होती है। पर सिर्फ फर्क यह है कि यहाँ पर दो ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं, दो ऑर्बिटल मिक्सअप नहीं होते। दिस इज वाई 2 आर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल while the two orbitals are unhybrid. दो हाइब्रिड हैं और दो अनहाइब्रिड हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी अरेंजमेंट तो आप जानते हैं कि लीनियर होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। अब यहाँ पर जो ग्रे कलर से आपको जो नजर आ रहे हैं ऑर्बिटल, नाउ दीज आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये कौन से ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड। बाकी जो आपको जो ब्लू कलर से जो ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं ये अनहाइब्रिड है। तो आप देख सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल लीनियर जो है अरेंज है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में भी परपेंडिकुलर हैं, और इन दोनों की एंगल जो होती है वो हाइब्रिड के साथ भी 90 डिग्री होती है। तो फर्ज करो कि एक कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अगर लीनियर ओवरलैप कर ले, ये दोनों ऑर्बिटल अगर लीनियर ओवरलैप कर लें, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों कार्बन के बीच में, ये कार्बन ये दूसरा कार्बन, इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग हुई है ये sp sp ओवरलैपिंग हुई है, लीनियर ओवरलैपिंग हुई है, सिग्मा बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। जबकि हाइड्रोजन के जो s ऑर्बिटल हैं ये दूसरे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं, ये ओवरलैप होते हैं, यहां से भी और यहां से भी। तो इस तरह से sp और s ओवरलैपिंग से ये भी सिग्मा बॉन्ड बना और ये भी सिग्मा बॉन्ड बना। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, ऑल एटम्स लाई इन अ सेम प्लेन, सारे एटम जो है सेम प्लेन में। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिग्मा बॉन्ड तो बन गए, सारे एटम एक लाइन में अरेंज हो गए। अब जो बाकी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, यानी एक होता है वाई, सब चलो इसको अगर हम वाई मान लें तो ये कौन सा होगा, जेड। ये भी वाई है तो फिर ये कौन सा होगा, जेड। तो एक कार्बन का वाई दूसरे कार्बन के वाई के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन का जेड दूसरे कार्बन के जेड के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वाई वाई के साथ पैरेलल है और जेड जेड के साथ पैरेलल है। तो इस तरह से ये भी पाई बॉन्ड बना है, और इसके पीछे भी आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड आपको पीछे नजर आ रहा है, ये बॉन्ड भी कौन सा बॉन्ड बना है, पाई। तो इथाइन की जो शेप है वो एक पूरी लीनियर स्ट्रक्चर होती है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को घेरे हुए होता है, इन ट्यूब टाइप शेप। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि द हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, all atoms lie in the same plane. If somebody says what is the shape of ethine, what is the shape of ethine, if the shape of ethine is linear or simply it is called diagonal. एक और एग्जांपल है regarding to sp hybridization, now that is carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एटम कार्बन जो है इसके पास दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि येलो कलर से आपको नजर आ रहे होंगे, जबकि ब्लू कलर से नजर आने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो ये आप क्लियरली आपको विजिबल होंगे।
कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कार्बन के पास 3 जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो ट्रायगोनली प्लेनर अरेंज हैं वो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से नजर आ रहे हैं। जबकि कार्बन के पास जो एक ब्लू कलर का जो ऑर्बिटल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, नाउ दैट इज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो आप देख सकते हैं कि कार्बन का जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ पार्टिसिपेट किया, ओवरलैप हुआ, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड बना, ये आपके सामने है। यहां पर भी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है, ये भी आपके सामने है। जबकि दोनों एटम यानी कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों एटम के बाकी जो ऑर्बिटल रह गए वो रह गए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिड हैं, ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं और यहां पर भी देख सकते हैं। तो कार्बन क्या करता है, अपना अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ऑक्सीजन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैप। तो आप देख सकते हैं एक ओवरलैप ये है जो पैरेलल ओवरलैपिंग है, नाउ दैट इज अ पाई बॉन्ड, ठीक है। और इस तरह से ये ऑर्बिटल जो है ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा है, यहां से भी और वहां से भी, ठीक है, बैक साइड से भी, नाउ दिस रिजल्ट दी पाई बॉन्ड। तो कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है उनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड। यानी अगर आप दोनों ऑक्सीजन की बात करें तो दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, ईच डबल बॉन्ड कंटेन्स वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। नाउ इफ somebody says what the shape of carbon dioxide, the shape of carbon dioxide is nothing but the linear in which carbon is sp hybridized while oxygens are sp2 hybridized। तो शेप आपको याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो लीनियर है, बावजूद इसके कि ऑक्सीजन जो है इसमें वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन सेंट्रल एटम जो है वो इस मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड कर रहा है, दैट इज कार्बन, कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। चलते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ये sp3 तक तो ठीक है, sp2 भी ठीक है, sp तक भी ठीक है, लेकिन d ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन हाइब्रिडाइजेशन में ये आपके जो 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लेवल की ये क्वेश्चंस नहीं है। हाउएवर वी विल एक्सप्लेन टू मोर हाइब्रिडाइजेशन sp3d1 एंड sp3d2। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि इसमें एक s, 3p और एक d एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो जब ओवरलैप होते हैं तो इक्विवेलेंट 5 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। नाउ दीज आर कॉल्ड sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि मिक्सअप होने वाले 5 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें से एक s, 3p और एक d, तो फिर जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, वो भी 5 बनेंगे। याद रखें कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज इन ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फैशन, यानी इनकी जो अरेंजमेंट होती है इन पांचों ऑर्बिटल्स की वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। अब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप कैसी होती है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और इनमें से जो 3 ऑर्बिटल जो ट्राइगोनली अरेंज होते हैं उनके बीच की एंगल होती है कौन सी, 120। यानी 3 ऑर्बिटल इन 5 में से जो होते हैं वो आपस में 120 डिग्री एंगल रखते हैं, जबकि बाकी बचे 2 ऑर्बिटल उनकी एंगल बाकी 3 के साथ जो होती है वो कौन सी होती है, 90 डिग्री। इस बात को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि फास्फोरस जो है इसका मैंने एग्जांपल लिया है क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब दी PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो फास्फोरस जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं कि 3px1 3py1 3pz1 और इसके नीचे 3s ऑर्बिटल भी है और इसके आगे 3d ऑर्बिटल भी है। तो फास्फोरस की जो एक्साइटेड स्टेट है वो भी आपके सामने है कि फास्फोरस के 3s का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 3d में। इस तरह से 1 2 3 4 5 पांचों ऑर्बिटल आपस में क्या हो गए, मिक्सअप। नाउ दैट रिजल्ट 5sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नतीजे में क्या बना, 5sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब एक s, 3p और एक d कंबाइन होने वाले 5, तो बनने वाले भी कितने, 5, ठीक है। और बाकी जो 4 ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4, बाकी जो 4 ऑर्बिटल जो हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। पांचों जो ऑर्बिटल हैं इनकी जो अरेंजमेंट है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि एक, ये 2 और ये 3, ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये ट्राइगोनली अरेंज है, ठीक है, ये प्लेनर अरेंजमेंट में होते हैं। इनके बीच की जो एंगल होती है वो 120 डिग्री होती है, यहाँ पर ये जो एंगल होती है वो क्या होती है, 120 डिग्री होती है। बाकी 2 ऑर्बिटल जो होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं
वो ट्राइगोनल प्लेन के साथ जो है वो 90 डिग्री पे होते हैं। अब फास्फोरस सेंट्रल एटम है, इसके 3 ऑर्बिटल जो होते हैं जो ट्राइगोनली अरेंज हैं, ये भी क्लोरीन के साथ ओवरलैप हुए का जो बॉन्ड बना ये लीनियर ओवरलैपिंग से बन रहा है। नाउ दिस इज नथिंग बट द सिग्मा बॉन्ड। बाकी 2 क्लोरीन अबव एंड बिलो हैं, ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मिडिल पोर्शन जो फास्फोरस का ये ट्राइगोनल है, ये ट्राइगोनल पोर्शन है। अगर आप देखें तो कार्बन जो है अपना फास्फोरस जो है उसका क्लोरीन और क्लोरीन ये जो बॉन्ड एंगल बनती है ये आप देख सकते हैं 120 डिग्री, जबकि फास्फोरस जो सेंट्रल एटम है इसमें ट्राइगोन बीच में है, एक पिरामिड अबव एंड एक पिरामिड आप देख सकते हैं क्या है बिलो है। तो somebody says what the shape of PCl5? PCl5 is nothing but trigonal bipyramidal। एक और हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें आप देख सकते हैं कि एक s 3p और 2d टोटल मिलने वाले क्योंकि 6 ऑर्बिटल हैं। नाउ दैट रिजल्ट इक्विवेलेंट 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है और इसमें हर एक ऑर्बिटल नेबरिंग ऑर्बिटल के साथ 90 डिग्री पे ही होता है। अब अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का, नाउ दैट इज SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं 3s2 3px2 3py1 3pz1 और उसके बाद आप देख सकते हैं 3d बिल्कुल एम्प्टी है। ग्राउंड स्टेट से उसकी कॉन्फ़िगरेशन जब एक्साइटेड में जाती है तो आप देख सकते हैं कि 3s और 3p यहाँ से दोनों से इलेक्ट्रॉन जाते हैं d में, एक ये d में गया आप देख सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ये d में गया। पहले जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे वो 2 थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। नाउ सल्फर कैन मेक 6 बॉन्ड पर ये जो 6 ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हुए हैं ये कहलाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो अरेंजमेंट होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। अरेंजमेंट क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। अब आप देख सकते हैं कि एक s 3p और 2d। नाउ दीज आर द 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स हैं उनके अरेंजमेंट आपके सामने हैं जो कि ऑक्टाहेड्रल फैशन में है। सल्फर के 6 ऑर्बिटल से होते हैं वो फ्लोरीन के ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैप करते हैं और लीनियर ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है ना दैट बॉन्ड इज नथिंग बट द सिग्मा बॉन्ड। अब आप देख सकते हैं कि सल्फर यहाँ पर सेंटर में है जबकि ऑल द कॉर्नर्स आर बीन ऑक्यूपाइड बाय फ्लोरीन। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।